हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ वर्ड क्लास 4। चैप्टर है आपका 12 एंड चैप्टर नेम इज मनी। और मनी में हम बात करने वाले हैं 12B एक्सरसाइज की। बिफोर दैट ये जो एक्सरसाइज है आपकी 12B, इसमें बेसिकली है क्या, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स जो भी हमने पढ़ा था रुपीज़ और पैसे के बारे में, ठीक है, उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। इट मीन्स जैसे अगर आपको किसी की कॉस्ट दी गई है वो रुपीज़ में और पैसे दोनों में है, तो फिर आपको अगर और भी चीज़ें निकालनी हैं, ठीक है, या फिर और भी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू निकालनी है, देन हाउ विल यू डू, यू विल अप्लाई मल्टीप्लिकेशन। बट वो मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे, आई एम शोइंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखिए, अ पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न कॉस्ट ₹22.5 पैसे, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 6 पैकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न, ठीक है। जैसे मैंने बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपको उसकी वैल्यू दी होगी, वो आपकी रुपीज़ में भी होगी और डेसिमल में भी होगी, सॉरी पैसों में भी होगी। फिर आपको और ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू निकालनी होगी। फॉर दैट यू नीड मल्टीप्लिकेशन, बट हाउ यू विल डू, look here, we will multiply ₹22.50 with 6 to get the cost of 6 packets of popcorn. 1. Multiply the numbers in the usual manner. हम कैसे करेंगे इसको, यूजुअल मैनर में कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल डोंट थिंक अबाउट द डेसिमल, हम इसको नॉर्मल मैनर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। नाउ सेकेंड स्टेप सेज put a point after 2 places from the right of the product, ठीक है। दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड। राइट साइड का मैंने आपको बताया था कि पैसे क्या होते हैं, पैसे आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स आर योर पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, पुट ए पॉइंट आफ्टर 2 प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द प्रोडक्ट, मीन्स आपके जो पैसे गिवन थे अब यहाँ पर भी है, जब आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो भी कुछ पैसे आए होंगे, बट हाउ यू विल रिकॉग्नाइज, उसके लिए आपको राइट साइड से 2 डिजिट्स को काउंट करना, 1 0 2 0, और उसके बाद में आपको पॉइंट रखना है। दिस विल शो द डेसिमल, इट मीन्स 135 रुपीज एंड 00 पैसे। सो 6 पैकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न विल कॉस्ट ₹135। गॉट इट। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज। दिस इज द एक्सरसाइज 12B। कौन सी एक्सरसाइज है, 12B। फाइंड द प्रोडक्ट, ये आपका क्वेश्चन गिवन है ABCDEF, ठीक है। इस तरह से आपको काफ़ी क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है आपको मल्टीप्लिकेशन से। कैसे करेंगे, इफ़ यू नो द टेबल दैट्स वेरी गुड, ठीक है। आप क्लास 4th में है, आपको टेबल्स आनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको नहीं आती है तो फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा 1 to 1 करने के बाद। सो वी विल सॉल्व हेयर। नॉर्मली वी विल डोंट सी डेसिमल हेयर। अभी क्या करना है, अभी हमको नॉर्मल क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। वी विल नॉट थिंक अबाउट द डेसिमल, ठीक है। वंस बी कंप्लीटेड, देन आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड वी विल हैव अ पॉइंट दैट विल शो डेसिमल मीन्स पैसे। नाउ ₹23.50 पैसे मल्टीप्लाइड 13, ठीक है। हाउ विल डू, 13 की अगर टेबल आती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आती है तो पहले 3 से करेंगे, देन 1 से। तो स्टार्ट करते हैं 3 से। 3 0 0, 3 5 15, ठीक है। 3 3 9 प्लस 1 कैरी हो जाएगा आपका 10, 0 एंड 1 कैरी। 3 2 आर 6 प्लस 1 7। नाउ यहाँ पर 0 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एक पॉइंट को हम छोड़ते जाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 1 0 0 1 multiply 5 5, 1 5 5, 1 3 are 3s, 1 2 are 2s। 0 5 0 प्लस 5, यहाँ प्लस का सिंबल लगाएंगे। 0 प्लस 5 5, गॉट इट। 7 प्लस 3 10, कैरी फॉरवर्ड। 2 प्लस 1 3, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नाउ द मेन थिंग इज दैट वेयर वी विल हैव डेसिमल, तो फ्रॉम राइट 0 and 5 2 डिजिट काउंट करेंगे एंड वी विल हैव डेसिमल हेयर। दिस इज योर आंसर। सेम कम टू द क्वेश्चन बी, ₹13.60 मल्टीप्लाइड 9। 9 का टेबल डायरेक्टली आप करेंगे। 9 0 0, 9 6 जार 54, ठीक है। यहाँ पर भी आप अगर चाहें तो रफ वर्क दिखा सकते हैं। 6 मल्टीप्लाइड 9 54, दिस इज योर रफ वर्क। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, रफ वर्क,
ठीक है, ऐसे करेंगे आपके कॉर्नर में तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे एंड आपका टीचर विल बी विजिबल कि हाँ आपने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया था। दैट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पर 4 कैरी हो जाएगा 5, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 2, 7 प्लस 5 12 एंड 2 प्लस 1 3, 32। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, कैरी विल बी 3, 9 1 9 प्लस 3 12, ठीक है। नाउ द मेन थिंग डेसिमल आफ्टर 2 digits from the right, this is your answer. Now question number C, ₹75.50 multiply 12, 12 की टेबल आती है आपको, दैट्स गुड। 12 0 0, 12 5 60, ठीक है, कैरी 6 हो जाएगा आपका। 12 5 60, इधर रफ वर्क कर सकते हैं 60, ठीक है। और कितना था कैरी आपका 6, 66, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, कैरी विल बी हाउ मच 6, और 12 7 तार कितना है 84, 84 प्लस 6, ठीक है। 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 1 9, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं 84 प्लस 6 90 भी, ठीक है। दैट इज हेयर, ठीक है। दिस इज योर आंसर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस डेसिमल आफ्टर 2 digits, ओके। नाउ हेयर 88.80 रुपीज मल्टीप्लाइड 11, 11 का डायरेक्टली आप टेबल कर सकते हैं, चाहे तो 1 to 1, बट 1 to 1 से करेंगे तो इट विल टेक टाइम, सो इट्स गुड टू लर्न द टेबल्स एंड डायरेक्टली डू विद टेबल्स, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 0 0, 11 मल्टीप्लाइड 8, 88, 88 में आपने यहाँ पर 8, कैरी आपकी 8, 11 80, 88, 88 में हम ऐड करेंगे, ठीक है। 8 प्लस 8 16, यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर कैरी करेंगे 6, कैरी विल बी 9, ठीक है। 11 88 और 88 प्लस 9, ठीक है, इट्स विजुअल नाउ। 9 प्लस 8 17, 8 प्लस 1 9, 9 7, ठीक है, करेक्ट आफ्टर 2 digits डेसिमल, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन ई, कम टू द क्वेश्चन ई। क्वेश्चन ई सेज ₹47.25 मल्टीप्लाइड 6, 6 की डायरेक्टली करेंगे, 6 5 30, कैरी विल बी 3 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, कैरी विल बी 1, 6 7 जार कितना हो जाएगा 42, और यहाँ पर कैरी 1 थी 43 2, ठीक है, कैरी विल बी 4, 6 4 जार 24 प्लस 4 28 आफ्टर 2 digits with decimal. Here 8 3 are 4, यहाँ पर आप कर लो रफ, ठीक है, कैरी विल बी 2, 8 5 40, 40 प्लस 2 42, ठीक है, 2 कैरी विल बी 4, 8 2 16, 16 प्लस 4 20, कैरी विल बी 2 टी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34 आफ्टर 2 digits, क्या है आपका डेसिमल, ओके। दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हेयर क्वेश्चन जी, ₹83.27 मल्टीप्लाइड 15, ठीक है, ये सॉल्व करना है आपको। एच ₹132.25 मल्टीप्लाइड 12, ठीक है, कर लेंगे आप सॉल्व, या फिर वेट आई एम डूइंग इट। इधर वी विल हैव रफ वर्क, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रफ, ठीक है। 15 7 जा 105, तो यहाँ पर रहेगा 5, ठीक है, इस दिस विल बी योर कैरी। 15 2 जा 30, 30 प्लस 10 हो जाएगा 40, ठीक है, 40 0, ठीक है, कैरी विल बी 4। 15 3 जा 45, 45 प्लस 4, 45 प्लस 4 ऐड करेंगे 49, कैरी विल बी 4। 15 8 आर 120, 120 प्लस 4
124. After 2 digits we will have decimal. Here 132.25 multiplied, डायरेक्ट टेबल से करते हैं. 12 5 जा, हेयर रफ वर्क. ठीक है, अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं यू कैन डू रफ वर्क. 12 5 जा 60. ठीक है, 60. 0 कैरी क्या हो जाएगी 6. 12 2 जा 24 + 6 30. कैरी विल बी 3. 12 2 जा 24 + 3 25. कैरी विल बी 2. 12 3 जा कितना होता है 36. 36 + 2 38. कैरी विल बी 3. 12 1 सा 12 एंड ये क्या हुआ था यहाँ पर 3 है कैरी, तो 15. आफ्टर 2 digit वी विल हैव डेसिमल. दिस इज योर आंसर. इस तरह से आपको ये फिनिश करना है. दिस इज क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 से द कॉस्ट ऑफ सैंडविच इज ₹25.5. Tia wants to buy 35 sandwiches to distribute them to the children in an orphanage. How much money does she need? What they are saying, cost of sandwich is given, ठीक है, and Tia wants to buy 35 sandwich and total cost और total money question is asking. ठीक है, तो रिया को कितना चाहिए मनी. ओके, so what we will do, one sandwich cost multiplied by 35 and the answer. ठीक है, so we will do question number 2. Solution we will write like this. Cost of sandwich equal to 25.5 rupees. Tia wants to buy sandwiches equals to 35. So required money to buy sandwiches will be 25.50. Cost of one sandwich multiplied 35. आपको ये सॉल्व करना है. हाउ वी विल डू 25.50 multiplied 35. Okay, now we will solve it. So we will solve it. 5 0 0 5 5 25. Carry will be 2. 5 5 5 multiplied 5 25 plus 2 27. Carry will be 2. 5 2 the 10 10 plus 2 12. Here 0 multiply 3 3 0 3 multiply 0 0. 3 5 are 15. ठीक है, कैरी विल बी 1. 3 5 15 plus 1 16. कैरी विल बी 1. 3 2 6. ठीक है, 3 multiply 2 6 and carry will be 1. So 6 plus 1 7. We will add 0 5. 7 plus 5 12. Carry will be 1. 2 plus 1 3. 3 plus 6 9. 7 plus 1 8. This is your answer. But here what we will do, have decimal after 2 digit. Okay, got it? Question number 3. Raja got a part-time job as food delivery man. ठीक है, he will be paid ₹475.50 for a day. एक डे में इसको कितना मिलेगा 475.50. How much would he earn in a 30-day month? ठीक है, in 30 days how much will be. ठीक है, so what we will do in this question, 1 day जो पेड है उसका उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 का एंड आफ्टर 2 digits we will have decimal and finally we got the answer. ठीक है, क्वेश्चन 4 भी रीड कर लेते हैं और दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन 4. वीना परचेज 7 कॉपीज ऑफ अ स्टोरी बुक टू गिफ्ट हर फ्रेंड. ठीक है, वीना परचेज 7 कॉपी ऑफ स्टोरी बुक. ठीक है, कितनी कॉपी 7 कॉपी. द कॉस्ट ऑफ ईच कॉपी इज ₹45.50. ठीक है, ईच कॉपी रुपीज़ क्या है 45.50. तो 7 का कितनी हो जाएगा, वी विल मल्टीप्लाई 7 multiply 45.50. शी पेड ₹1000 टू द शॉपकीपर. उसने कितना दिया शॉपकीपर को 1000 रुपी. विल शी गेट एनी चेंज. ऑब्वियसली वी विल सी कि अगर 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है तो उसमें
1000 से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इफ़ यस, ठीक है, वॉट एवर वी आर गेटिंग, देन द कॉस्ट ऑफ दैट, देन हाउ मच, ठीक है। वी विल सॉल्व बोथ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन। राजा पेड फॉर अ डे इक्वल्स टू ₹475.50। राजा विल अर्न इन अ 30 डे अ मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 डे का जो पेड है, ठीक है, जो अमाउंट है उसको किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से। सो टोटल अमाउंट विल बी इन अ मंथ, कैसे करेंगे, इक्वल्स टू, क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू हियर, 475.50 मल्टीप्लाई 30, ओके। पता है, डायरेक्टली कर देंगे 0, ठीक है। पहले 0 से कर लेते हैं या फिर डायरेक्टली 30 की टेबल से आप कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, जैसे 30 हो गया, 40 है तो 10 लगा दो और उसके बाद 3 की टेबल से अप्लाई कर दो, ठीक है। कैसे, 300, 3 5 15, ठीक है। 3 × 5 15 प्लस 1 कैरी हो जाएगा 16, कैरी विल बी 1। 3 7 आर कितना हो जाएगा, 3 7 आर 21, ठीक है। 21 प्लस 1 22 एंड कैरी विल बी 2। 3 4 कितना होता है, 12, 12 प्लस 2 हेयर 14, ठीक है। आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट वी विल हैव क्या, अ पॉइंट, दिस इज डेसिमल, तो इसको क्या हो जाएगा, रुपीज। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1000, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 डिजिट्स हैं और ये 2 डिजिट्स हैं आपके, तो अमाउंट विल बी 14,265 रुपीज। गॉट इट, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर विल बी दिस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अबाउट द वीना। क्या था वीना के बारे में, वीना परचेज कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी 7, कॉस्ट ऑफ ईच कॉपी इक्वल टू ₹45.50, क्लियर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, द क्वेश्चन, टोटल परचेज कॉपी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, पहले हम इसको काउंट करेंगे, 45.50 मल्टीप्लाइड 7, ठीक है। अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीना पेड टू शॉपकीपर ₹1000। वीना ने कितना पे किया है शॉपकीपर को, 1000। वीना विल गेट बैक मनी, ठीक है, फ्रॉम द शॉपकीपर, फ्रॉम शॉपकीपर कितना हो जाएगा, उसके लिए में क्या करना होगा, वी विल सब्ट्रैक्ट ₹1000 माइनस 45.50 मल्टीप्लाइड 7, ये टोटल नंबर ऑफ कॉपी का कॉस्ट हो जाएगा, इसको निकालेंगे। सो व्हाट वी विल डू हेयर, वी कैन रफ हेयर, दिस इज कॉर्नर, रफ कॉर्नर कर सकते हैं हम, ठीक है, और उसको वहाँ पर लिख देंगे, इट इज रफ कॉर्नर। तो 45.50 मल्टीप्लाइड 7, 70 मल्टीप्लाइड 7 0, 7 5 जा 35, ठीक है, कैरी विल बी 3, 7 5 जा 35 प्लस 3 38, कैरी विल बी 3, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31, ओके। आफ्टर 2 डिजिट वी विल हैव डेसिमल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन विल बी ₹1000 माइनस 318 रुपीज़ 0.50 पैसे। तो आपका इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू विल बी योर आंसर, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है, आपका रुपीज़ दिया है बट वी डोंट हैव मनी हेयर, एंड यहाँ पर आपका यहाँ पर पैसे नहीं दिए हैं, आपको यहाँ पर रुपीज़ दिए हैं। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे कितने पैसे हैं, 0 पैसे सपोज में हम मान सकते हैं। और यहाँ पर देखिए
ये 318 रुपीज़ है और 50 पैसे हैं। सो व्हाट वी विल डू हेयर, इम्प्लाइज डेट कर देते हैं, यहाँ पर 1000 रुपीज़ लिख सकते हैं, 0.00 पैसे हो जाएंगे आपके। सब्ट्रैक्ट करेंगे 318 माइनस 0.50, यहाँ से 1 रुपी लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 100 रुपी। यहाँ पर रिमेनिंग 100 पैसे माइनस 50 पैसे, 50 पैसे बचेंगे। यहाँ पर वैल्यू रहेगी 9, क्योंकि यहाँ 999 बचेगा 1000 में से जब 1 रुपी जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ पर 9, 9 माइनस 8, 9 सब्ट्रैक्ट 8, 1, 9 माइनस 1 कितना रहेगा वैल्यू यहाँ पर 8। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 9 माइनस 3 6। सो योर आंसर विल बी क्या हो जाएगा ₹618.50 पैसे। ये आपका आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में इफ़ यू वांट टू डू रफ, इट्स वेरी अर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप रफ करते हैं तो आपकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो गलत नहीं होंगे, नंबर्स आपके गलत नहीं होंगे, डिजिट्स गलत नहीं होंगे। तो आप रफ करके, रफ कॉर्नर निकाल के वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या फिर कैरी या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड, बट मेक ए कॉर्नर और उस पर आप लिख दीजिएगा रफ, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको रफ में सॉल्व करती तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख सकती थी, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी शो कि यहाँ पर मैंने ये सब्ट्रैक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया है तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही अगर आप चाहें कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर देना है या फिर कैसे करना है, तो आप रफ वैल्यू इधर कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली आप शो कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड वैल्यू है। होप आप सबको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियोज़, कीप वॉचिंग, बाय।